हम अब्बास से बेहद प्यार करते थे। उसी प्यार से इस लड़ाई की शुरुआत हुई। तो मैंने देखी है हक मूवी फिल्म स्टारर इमरान हाशमी एंड जामनी गौतम। तो कैसी लगी है मुझे ये फिल्म, आज थोड़ा बात कर लेते हैं। इसके साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सनम, फिर एक बार एक नए रिव्यू के साथ। तो इस फिल्म की स्टोरी की बात करें तो ये इंस्पायर्ड है एक ट्रू स्टोरी से, जो कि 1980 में एक केस था जो कि शाह बानो के ने केस किया था, चूंकि ये तलाक 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 का एक केस था, जिसमें उसके हस्बैंड ने उसे एक ही बार में 3 बार तलाक तलाक कहकर डाइवोर्स दे दी, और वो भी हक महर की रकम के साथ। लेकिन शाह बानो का जो केस था वो ये था कि शाह बानो 3 बच्चों के साथ कैसे सरवाइव करेगी इस हक महर की रकम में, जो कि वो टोटली डिपेंड करती थी अपने हस्बैंड पर और कुछ भी वो करती नहीं थी। और इसलिए वो अपने बच्चों की मेंटेनेंस के लिए केस करती है, जो कि उस दौर में जो जितना कुछ इस फिल्म में दिखाया गया। और फिल्म की अच्छी बात ये थी कि फिल्म टू द पॉइंट पर थी, कोई भी इसमें ऐसी चीज नहीं थी कि जिसे हम कह सकते कि ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि फिल्म एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर बनाई थी और फिल्म का टॉपिक भी बहुत अच्छा था। एक तो ये ट्रू इवेंट्स पर बनी थी जो कि इंस्पायर्ड है एक शाह बानो केस से। और फिल्म को देखते देखते यामिनी गौतम ने जिस तरह से इसमें अपनी परफॉर्मेंस और एक्टिंग को दिखाया, मैं सोच रही थी कि उस वक्त शाह बानो के साथ यही सब हुआ होगा। और एक औरत होने के नाते मैं उस चीज को फील भी कर रही थी कि कितना मुश्किल था शाह बानो के लिए उस वक्त, उस दौर में इन चीजों को फेस करना, चूंकि वो एक मुस्लिम लेडी थी और अपने क्योंकि हर मजहब के एक अलग तौर तरीके होते हैं, तो वो जब अपनी कम्युनिटी के लोगों के पास गई अपने हक के लिए, मेंटेनेंस के लिए, जो वो उसमें एक रकम बताई गई है 400 रुपए, उस वक्त 400 रुपए उसकी जिंदगी में वो कितनी अहमियत रखते थे। अपने बच्चों के लिए वो चाहती थी उनकी मेंटेनेंस उसको दी जाए। और जब वो अपनी ही कम्युनिटी के लोगों के पास जाती है तो वो भी उसका साथ नहीं देते, बल्कि वो उससे कहते हैं कि वो गलत है। जब उसके शौहर ने एक बार उसे हक महर की रकम के साथ डाइवोर्स दे दी है, तो अब उसका हक नहीं बनता कि वो उससे और ज्यादा मुआवजा ले या मेंटेनेंस रिक्वायर्ड करे। तो वो जगह जगह जाती है अपनी कम्युनिटी के पास, लेकिन कोई इसका साथ नहीं देता। और फिर जब वो क्योंकि हिंदू लॉ के मुताबिक जब वो फिर हाई कोर्ट में पहुंचती है, कोर्ट में पहुंचती है, ऐसे ऐसे उसका केस चलता रहता है। तो जब वो वहां पहुंचती है तो वहां पर भी उसे यही कहा जाता है कि वो अपनी कम्युनिटी के पास जाए, ताकि वो उसकी मुताबिक वो उसका जो है वो फैसला कर सके। और फिर इसी तरह से उसका केस चलता रहता है, लेकिन उसे काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और ये बात बड़ी हिम्मत की बात है कि शाह बानो उस वक्त इतना ज्यादा कभी किसी के पास कभी किसी के पास, जो कि फिल्म में हमने देखा। और जिस तरह से यामिनी गौतम ने इसमें अपनी परफॉर्मेंस कर दी वो ही कमाल थी। और जिस तरह से कि इस यामिनी गौतम ने शाह बानो के करेक्टर को निभाया, और उसमें जैसे वो जगह जगह जाती हैं अपने इस केस को लेकर, लेकिन उनकी कोई भी सुनवाई नहीं करता। और लेकिन उस दौर की बात करें कि शाह बानो डटी रही और उन्होंने सोचा कि वो अपना हक लेके रहेंगी, और वो उन्होंने हिम्मत ना हारी। और उनके फादर ने जिस तरह से दलेरी के साथ अपने ही लोगों के खिलाफ जाकर उसका साथ दिया, और अपने ही लोगों ने, चूंकि मुस्लिम और हिंदू कम्युनिटी का इसमें जिक्र किया गया है, क्योंकि शाह बानो एक मुस्लिम थी, और जिस तरह से उनके हस्बैंड ने उनको डाइवोर्स दे दी। और वो फिर उसके बाद इसका जो फैसला लास्ट में फिल्म में सुनाया गया है, फिर वो जबकि उसको हाई कोर्ट में जो उसका फैसला होता है, और जो लास्ट में उन्होंने स्पीच की, जब उन्हें लगता था कि शायद मेरा कोई फैसला नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके जो हस्बैंड थे वो भी एक बहुत ही हाई फाई वकील, जो कि फिल्म में दिखाया है, रियल में भी वो वकील ही होंगे। और फिल्म में जैसे कि वो अपना ही केस खुद ही लड़ते हैं, और शाह बानो को यही लगता है शायद वो हार जाएंगी। लेकिन जिस तरह से यामिनी गौतम ने इसमें लास्ट में एक स्पीच दी, दमदार स्पीच थी, जिससे पूरी अदालत ही इमोशनल हो जाती है और उसके हक में जिस तरह से फैसला हो जाता है, और वो बहुत ही अच्छी थी, जिसमें वो कहती हैं कि उन्हें ये समझ के फैसला ना दिया जाए कि वो एक मुस्लिम है, बल्कि वो इस मुस्लिम होने के नाते इंडिया की
बेटी हैं और इसलिए उनका हक जो है वो उन्हें इंडिया की अदालत में दिया जाए और फिर उन्हें जितना जो फैसला मिलता है वो तो फिल्म में हमने देखा है। अगर आपने नहीं देखी तो आप भी देखें। मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी, टू द पॉइंट फिल्म थी और इमरान हाशमी हमेशा उनको हमने जिस भी फिल्म में देखा है, उनकी एक्टिंग और परफॉर्मेंस की बात करें तो वो भी बहुत जबरदस्त थी। यामिनी गौतम, बहुत कम उनकी मूवीज आती हैं लेकिन उनकी जितनी मूवीज आती हैं वो हमेशा छा जाती हैं। इसमें भी उन्होंने दोनों की केमिस्ट्री, दोनों की इमोशनल और दोनों के डायलॉग और जिस तरह से इस फिल्म का म्यूजिक की बात करें तो इस म्यूजिक फिल्म के मुताबिक जो म्यूजिक इसमें दिया गया बहुत ही डीपली और बहुत ही अच्छा म्यूजिक भी दिया गया। मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताइएगा। और मेकर्स ने दोनों मजाहिब को, चाहे वो लॉ हो चाहे वो मजहब की बातें हो, जितनी खूबसूरती से इसमें दिखाया गया और कोई भी वल्गैरिटी नहीं दिखाई, कोई भी फालतू सीन नहीं दिखाया। ऐसा नहीं लगा कि हाँ ये सीन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि फिल्म एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर बनी है और जो मुद्दा इसमें छेड़ा गया है वो बहुत ही अच्छा। और आजकल चूंकि बहुत ज्यादा शराब बढ़ती जा रही है इन चीजों की, तो ये फिल्म जो है वो ऑफ कोर्स कपल के लिए और फैमिली के लिए है। बड़ों के साथ बैठकर कपल को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। तो मेरी तरफ से इस फिल्म के लिए 4 आउट ऑफ 5 स्टार। तो आप क्या कहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए रिव्यू के साथ। अपने होस्ट सनम को दें इजाजत, अपना रखें बहुत ख्याल। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं एक नए रिव्यू के साथ। गुड बाय।